श्रद्धा मनु पाठ का अगला पद्यांश है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधकुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग। ओ वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। छवि धाम सुंदरता का भंडार। तो इस पद्यांश में श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ ऊपर से एक शब्द लेते हैं, मृषण माने चिकने और मेषों के चर्म, भेड़ों के चर्म, चमड़े, खाल, जो नीले रंग के उस पर बाल होते हैं उसके वस्त्र पहने हुए हैं। तो नीले रंग के वस्त्रों के बीच उसके कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से उसका आधा भाग खुला हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का फूल खिला हुआ हो आकाश में, मेघों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। तो वो मुख, कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि पश्चिम के व्योम कि उसके जो सुंदर और कांति वाला जो चेहरा है काले रंग के बादलों से घिरा हुआ, ऐसा लग रहा है मानो शाम के समय पश्चिम की ओर से आकाश में काले बादल घिराए हों, आकाश में काले बादल घिराए हों और जो सूर्य है, लाल सूर्य, उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो, अर्थात उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है। तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 क्वेश्चन तो वो है ही। तीसरा है, इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा श्रद्धा की। चौथा क्वेश्चन है, श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है? तो श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग की भेड़ की खाल के वस्त्र धारण किए हुए है। श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है? तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। इसके आगे का पद्यांश है, कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। कहा मनु ने श्रद्धा को देखकर कहा कि नव धरणी, नव आकाश, धरणी पृथ्वी, इस आकाश और पृथ्वी के बीच में इस शांत वातावरण में निर्जन स्थान पर मेरा जो जीवन है उपायहीन हो गया था। मेरे जीवन का कोई रहस्य नहीं था, कोई सार नहीं था। तो एक उल्कासा जलता भ्रांत, कोई सुलझाने का उपाय भी नहीं था। मैं असहाय हो गया था। तो उल्का जो जलता हुआ टूटता हुआ तारा होता है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि अपने दुख को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे दुख में ऐसे जल रहा हूँ जैसे कोई जलता हुआ तारा इधर उधर भटक रहा हो। तो इसी तरह से मैं शून्य में, इस निर्जन स्थान में इसी तरह से असहाय होकर घूम रहा हूँ। तो फिर उसके बाद अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से फिर प्रश्न करते हैं कि सुकुमार है कोमल अंगों वाली, तुम कौन हो? तो कौन हो तुम? और तुम इस विरस पतझड़ में, जिस तरह से पतझड़ में ये जो होता है कोयल की आवाज़ से ये सूचना मिलती है कि वसंत आने वाला है। तो इस नीरस वातावरण में, निर्जन स्थान में जो तुम आई हो आशा का संचार करने के लिए, तो तुम कौन हो? जिस तरह से कोयल वसंत का दूत बनकर आती है, उसी तरह से इस निर्माण का दूत बनकर आई हुई तुम कौन हो? तो घन तिमिर में चपला की रेख, तो मेरे इस घोर अंधकार में जैसे बिजली चमकती है उससे प्रकाश होता है, इसी तरह से मेरे नीरस जीवन में तुम आशा की किरण लेकर आई हुई तुम कौन हो? जिस तरह से दुखती हुई, जो तपती हुई धरती पर शीतल सुगंधित हवा चलती है और उस शांति मिलती है संसार को, उसी तरह से तुमने मेरे पास आकर मुझे शांति प्रदान की है, मुझे आशा का संचार किया है। तो तुम कौन हो? तो यहाँ दोनों प्रश्न ऊपर वाले वो ये जो अर्थ बताया वो रेखांकित अंश की हो जाएगी। तो यहाँ मनु ने श्रद्धा को आशा की किरण बताते हुए क्या कहा है? तो यही कहा है कि इस मेरे निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण बनकर आई हो, दिखाई दे रही हो, और जो दुख और व्यथा से तपे हुए मेरे इस जीवन में ठंडी और मंद हवा की तरह नई चेतना का संचार कर रही हो। इस तरह से उन्होंने ये कहा है। एक टूटे हुए तारे के रूप में मनु की स्थिति की तुलना करते हुए कवि ने किसका चित्रण किया है? एक टूटे हुए तारे के रूप में मनु की स्थिति की तुलना करते हुए कवि ने कहा है
कि किस तरह की स्थिति का, मनु की जो असहाय और उद्देश्यहीन स्थिति का चित्रण किया है। केवल यहाँ पर असहाय और उद्देश्यहीन करना है। 5वां है श्रद्धा को बसंत का दूध बताते हुए कवि क्या संकेत देना चाह रहे हैं। तो यही संकेत देना चाह रहे हैं कि श्रद्धा मनु के जीवन में आशा का संचार करने के लिए उपस्थित हुई है।